दिल को आए चैन कहीं ना। ये तुम किचन में क्या कर रही हो? मालूम भी है कि घर वाले गए कहाँ हैं? शायद साहब का रिश्ता देखने गए हैं। इसे ना बड़ी कोई खिचड़ी पकड़ी है इस घर में। आपने जितने पैसों की बात की थी ना उसमें काम नहीं होगा। अच्छा, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मुझे पता है कि हम लोगों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो देखने वाले होंगे उनको तो ऐसे ही लगेगा ना। जी लेकिन फरा, तुम यहाँ क्या कर रही? रानी मैं तो बस वो। जाओ यहाँ से। रानी, आज जो तुमने काम किया ना वो वाकई काबिल तारीफ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शाहिद मान गया। वहीद, मैं तो जो भी करती हूँ इस घर की बेहतरी और भलाई के लिए ही करती हूँ। वो अलग बात है कि मुझे इस घर में कभी वो इज्जत और मकाम मिला ही नहीं। हमें किसी की परवाह नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे वाह भाई, घर में मिठाई का होना खुशकिस्मती की अलामत है। जी जी चाचा, सिर्फ खुशकिस्मती ही नहीं, साथ साथ खुशखबरी भी है। क्या मतलब? मैं शाहिद की शादी करवा रही हूँ, वो मान गया है ना। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन हमें शाहिद को समझाना पड़ेगा कि अपनी ज़हनियत तब्दील करे। हर लड़की फौजिया जैसे नहीं होती। वहीद, कमाल करते हैं आप भी। उस फौजिया को गलत कहने के बजाय आप अपने सगे भाई को ही बुरा कह रहे हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। क्या बात है रानी, वहीद कुछ परेशान है? अब क्या बताऊं आपको, अभी तक वहीद आपकी और अम्मी की शादी वाली बात से खफा है। अम्मी की भी तो गलती है ना, अभी तक उन्होंने अपने दामाद को ठीक तरह से मनाया ही नहीं। अम्मी को चाहिए था ना कि कम से कम वहीद से तो बना कर रख लेती। नहीं, इसमें अम्मी की गलती तो नहीं है। अब वो तो खुद बेचारी हालात की मारी है। हालात की मारी बेचारी। मेरी अम्मी के लिए ना सिर्फ पैसे की अहमियत है। आपसे शादी भी उन्होंने पैसे की वजह से ही की है। मुझे लगता है रानी तुम भी अपनी अम्मी से नाराज हो बहुत। हाँ, मैं क्यों होने लगी नाराज? मेरी अम्मी है, वो बहुत अच्छी तरह से उनको जानती हूँ। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा उनके नए रंग और रूप। आप मिठाई लीजिए ना। देखा आपने, रानी जो कह रही थी, जो वो करना चाहती थी, कर लिया वो उसने। बेटा तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अपना हक लेना सीखो बेटा। ये सारी बातें रानी ने मेरे जहन में डाली थी ना अम्मी, कि फरा तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ शाहिद से होगी। अब जब मौका था वो कर गई, वो अपने अल्फाजों से धोखा दे दिया उसने मुझे। ऐसी होती हैं बहनें। हाँ बेटा, कभी कभी बहनें ऐसी ही हो जाती। मैं आती हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं रोगी अब तुम। आ जाएं। शाहिद, खाला। मैं सोचा आकर तुम्हें खुद मुबारकबाद दे दूं। जी खाला, वो रानी भाभी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरी मर्जी के बगैर। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इतनी जल्दी तुम फौजिया को कैसे भुला सकते हो? नाम मत लें उसका खाला, घिन आती है मुझे उसके नाम से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। फौजिया में बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें थीं जिन्हें नहीं भुलाया जा सकता। बेचारी ने इतनी कोशिश की कि अपना घर बचा सके, लेकिन नहीं बचा पाई। खाला झूठ बोलती है वो, बहुत ही मक्कार और चालाक औरत है। इसका फैसला तो अल्लाह ही करेगा बेटा। मुझे तो इस बात का गम है कि मेरी बेटी को किस तरह बदनाम किया गया है। सच पूछिए तो खाला मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन कसम से मैंने फरा के बारे में कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। काश तुम सोच लेते तो वो शायद इस तरह बदनाम ना होती। आई नो, आई एम सॉरी।
अब सॉरी वॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम देख लेना, तुम्हारी शादी में फराज सबसे आगे होगी। चलो, मैंने बोला मुबारकबाद दे दी। शुक्रिया। शुक्र है शायद भाई मान गए। दैट्स गुड। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर फराह की शादी शाहिद भाई से हो जाती तो क्या होता। तुम कब से ये टिपिकल औरतों वाली बातें करना शुरू हो गई हो? ये जब से ना मैं इस घर की बहू बनी हूँ तब से। तुम हमेशा मेरे घर वालों के मुतालिक नेगेटिव बातें क्यों करती हो? अच्छा मुझे बताओ ये घर किसके नाम है? ये घर आधा चचा के नाम पे। ओ तो आधे हिस्सेदार भाई हैं, तो मतलब वो जो मांगेंगे मिलेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना चाह रही हूँ कि चाचा ने खाला से शादी कर ली तो खाला भी हिस्सेदार बन गई, और रानी भाभी खाला की बेटी है तो वो वैसे ही हिस्सेदार हैं, और अगर फराह की शादी शाहिद भाई से हो जाती तो वो भी हिस्सेदार बन जाती। बचे तुम और अली, तुम लोग को तो कोई लॉलीपॉप दे के रुखसत कर देता। तो हमारे पास है ना वो अपना अपार्टमेंट। मेरा है, तुम्हारा नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास तुम हो। बहुत हो गया। हिरापी, मैंने ये पूछना है, खाना कमरे में खाएंगे या टेबल पे लगा दूं? यहीं टेबल पर। हम कमरे में ही खाएंगे, तुम इधर ही ले आओ। वैसे क्या बना है खाने में? वो जी खाने में ना आलू गोश्त, चावल और रोटी बनी है। बिरयानी बना लेती। भाई जो घर की मालकिन कहेंगी वो ही पकेगा ना। कौन मालकिन? वो जी रास्ता आपी। वो कब से इस घर की मालकिन है? इस घर में सब मालकिन है, इसलिए कल जो हिरा कहेगी वो पकेगा। वो जी कल तो रानी आपी की फरमाइश है। तो परसों बना लेना। परसों वो फराह आपी ने ना फरमाइश की है, उनकी फरमाइश बनाऊंगी। अच्छा यार तुम जाओ यहाँ से। नासिर, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमें पता चल गया ना हमारा नंबर कौन सा है। मैंने तुझे हिरापी को कहा था मैं आपके लिए ना अच्छा से चाइनीज बना देती हूँ, पर हिरापी ने खुद ही मना कर दिया। कहती जो सारे खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी। मैं नहीं खाऊंगी आलू गोश्त, मेरे लिए कुछ फास्ट फूड बनाओ, चाइनीज बना दो। मैंने नहीं खाना जो बना है। तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? तुम मेरे मामले में मत बोला करो। ठीक है हिरापी, मैं ना आपके लिए बहुत अच्छा सा चाइनीज बनाती हूँ। जी आंटी, शाहिद भी मान गया, शाहिद की तरफ से भी हाँ हो गई। बस अब जल्दी जल्दी रस्म तय कर लेते हैं। आप लोग पहले हमारी तरफ आ जाइएगा, फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे। आपको जो भी बेहतर लगे वो कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ देर में फोन करती हूँ। वाह भाई वाह, तुमने तो अपनी माँ के साथ खुली दुश्मनी कर ली। आपको ऐसा समझना है, आप ऐसा समझ लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती कर रही हो रानी। आपने बहुत अच्छा किया क्या मेरे साथ? शायद तुम भूल रही हो कि तुमने अपने शौहर को ये नहीं बताया कि तुम में भी कमी है। तुम कभी मां नहीं बन सकती। शर्म नहीं आती आपको? अपनी सगी बेटी को धमकी दे रही है, वो भी उसकी कमजोरी की। कैसी माँ है आप?
जो बताना है जिसको बताएं। ये मत भूलिएगा कि आपने भी गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं। अगर मैंने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया फिर आप क्या करेंगी? जाओ बता दो, जिसको भी बताने बताओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही, जी साहब। तुम ये कमरे के बाहर क्या कर रही हो? अब मैं तो कुछ नहीं कर रही। वो ना मुझे घर वालों की याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। साहब आपको कोई काम था? मुझे नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। लो तो फिर हिसाब बराबर। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो कि ना तुम हमें समझा सके ना हम तुम्हें समझा सके। ये जिंदगी मेरा आज इम्तिहान, ना वो पास आ सके ना हम जा सके। साहब मैं चलती हूँ। क्या चीज है ये पागल लड़की? अपनी सगी बेटी को धमकी दे रही हैं। अम्मी कोई तो मेहरबानी याद रख लेती। मैंने कितनी मेहरबानियां की आप पर। कुछ दिन की मेहमान बनकर आई और घर की मालकिन बन के बैठ गई और किस चीज से फर्क नहीं पड़ता आपको। अपने अपने नसीब की बात है बेटा, तुम अपने दिल को क्यों जला रही हो? मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि आपको क्या कहूँ। आपकी वजह से आपकी दोनों बेटियों के घर बर्बाद हो गए हैं। रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम ये इनसे क्या बातें लेकर बैठे? इनको अगर अपनी बेटियों की इतनी परवाह होती तो आज ये खुद दुल्हन बनकर ना बैठ जाती। ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी पर मुझे पूरा इख्तियार है। तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता कि तुम लोग उस पर एतराज करो। हाँ, हमारा तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन कम से कम आप तो अपनी तलाक याफ्ता बेटी का सोचते थे। वही मैं फरा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, समझे तुम? अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे शाहिद, कहीं जा रहे हो? जी ऑफिस जा रहा हूँ। कोई काम था आपको? शाहिद भाई नाश्ता लेके आऊँ आपके लिए? नहीं, नाश्ता नहीं करूँगा। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? दिल नहीं चाहता सुबह सुबह। वैसे मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? अरे कल ही तो तुम्हारी मंगनी हुई है, अभी से भूल गए? अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो राजी नहीं। रजामंदी के ऐसा काम तो हो ही नहीं सकता। चाचा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद यही बेहतर है। बस एक बात मैं कहूंगा शायद, तुम्हें ये घर की बच्ची नजर नहीं आई? घर की बच्ची? कौन, किसकी बात कर रहा है? फरा। अरे चाचा वो पहले ही मेरी वजह से इतनी अपसेट है। शुक्र है रानी भाभी ने संभाल लिया, वरना बहरहाल तुम्हें उसे सहारा देना चाहिए था, उसे जरूरत भी थी और तुम्हें भी। तो तुम्हारे मिजाज को समझती भी। चाचा किस्मत ही नहीं चाहती तो क्या कर सकते। पहले पूरा खानदान राजी था, मैं और फरा नहीं मान रहे थे। अब शायद मैं और फरा मान जाएं तो पूरा खानदान खिलाफ खड़ा। तुम्हें अपने फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। फरा से अच्छी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती। देखें चाचा, आपको जो कुछ कहना ना वो रानी भाभी से कहिए, वही सब कुछ संभालेंगे। मेरे तो कल जरा सा मना करने पर वो फूट फूट कर रो रही थी। तो आप ही बात कर लें, देख लेंगे। चलो मैं रानी से खुद बात करूं। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा देर हो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? वो मैं ये पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगे? हाँ ले आओ, चीनी थोड़ी कम डालना जी जल्दी। ठीक है। वही तो, नासिर तो मेरे काबू में आ गए हैं। अब ये शायद भी आ जाएगा। फिर आपकी, मैं आपके लिए चाय लेके आऊं?
नहीं नहीं नहीं, मैंने चाय पी थी। चले मैं ना आपके बाल बना देती हूँ। अरे अभी तो बनाए। नहीं नहीं छोड़े, आप ना खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। थैंक्स। वैसे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम थक जाओ। नहीं नहीं, आप ना अपने काम करने से मुझे मना ना किया करें। वैसे भी ना आप मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा भाई, नहीं रोकूंगी, सिर्फ इतना कह रही हूँ, थक जाओगी तुम। वैसे हिरा आपी, मुझे एक बात तो बताएं, ये शाहिद साहब की बात पक्की हो गई है? हाँ, रिश्ता पक्का हो गया, कुछ दिन में शादी होगी और देखना एक नई मालकिन आएगी इस घर में। वैसे मुझे ना इस बात की समझ नहीं आ रही। किस बात की? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मगर मुझे ये एक बात बताएं कि मैंने सुना है वो जो शाहिद साहब के चाचा जी हैं, वो उनका रिश्ता कहीं और पक्का करना चाह रहे हैं। किससे? फरा अपी से। और किससे? तुम्हें किसने बताया? भाई मैंने खुद सुना है। आपको पता है जब वो ये सारी बातें कर रहे थे ना, मैं खुद वहां पे खड़ी सुन रही थी। जी ठीक है, मैं आती हूँ। आओ, कहाँ जा रही हैं आप? रानी भाभी के पास। ना ना ना, मेरा नाम ना लीजिएगा उनसे। मैं खाम मेरे पीछे पड़ जाएंगे, गुस्सा करेंगी। ठीक है, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। अब आएगा मजा। हाय कितनी नरम है। रानी भाभी, आपने मायरा के घर वालों को जवाब नहीं दिया? मेरी बात तो हो गई थी उनसे और मैंने उन्हें खुशखबरी भी सुना दी है। तो फिर अंकल शाहिद भाई से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात? अंकल शाहिद भाई से फरा के लिए रिश्ते की बात कर। किसने बोला तुमसे? शाही, वो कह रही थी वो वहीं मौजूद थी जब ये बातें हो रही थी। खुदाया, मैं तो मायरा के घर वालों को हाँ कर चुकी हूँ और बोल चुकी हूँ कि इस हफ्ते रस्म करेंगे।